सैनी पर बीजेपी फिर डोला डाल रही है, चूँकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और वहाँ सैनी का ऐसा कुछ है क्या कि आप पर डोरा अगर कल गए नीतीश जी को ऐसा लगा कि हम लोग को परेशान कर रहे हैं, गद्दी से हटाए, इधर भी आ सकते हैं, तो आप लोग स्वीकार कर लें? बड़े-बड़े पार्टी जो होता है ना, वो छोटे-छोटे पार्टी से खेलता है। उनके विश्वास से खेलता है, उनके परसेप्शन से खेलता है, उनके इमेज के साथ खेलता है। वो चाहता है कि पहले खरीदे, ना बिकिएगा ना, तो आपका इमेज खराब करेगा। परसेप्शन बनाया जा रहा है कि नीतीश जी का तबीयत खराब है और इस परसेप्शन के तहत नीतीश जी को कुर्सी से हटाएँगे। अभी गलती करने दिया जा रहा है और उसी को मीडिया में चलाने के लिए भी दिया जा रहा है। चर्चा चल रही है कि आप लोगों से कांग्रेस अलग होकर के अलग अपना काम करेगी प्रशांत किशोर के साथ, इस पर आपको कुछ कहना है? बहुत जल्दी नीतीश कुमार जी को कुर्सी से उतारेंगे। आप देख रहे हैं बीच बीच में, आप देखिए कितने छोटे-छोटे बच्चे को घर से बेघर किया जा रहा है। ये बताइए कि अब क्या योजना है? मतलब ये है कि भाई चुनाव आप लोग हार गए, चुनाव हारने के बाद तेजस्वी जी फरार हो गए, आप भी फरार होकर बॉम्बे चले गए, सब अपोजिशन फरार हो गए। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए पैसा बाँट दिया गया और जब जीत इतना पैसा अगर आप बाँट देते हैं, तो निश्चित तौर पे स्वाभाविक है 7-8% वोट जो है इधर से उधर हो जाता है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। मेरे साथ मेरे दाहिनी साइड में बैठे हैं मुकेश सहनी, सन ऑफ मलाह। चुनाव तो हार गए ये लोग या हरा दिए गए? खैर ये बताएंगे। चुनाव के बाद मिले हैं ये, तो जानते हैं बिहार की राजनीति के बारे में, चुनाव कैसे हारे, क्यों हारे, और भी बहुत सारी बात करेंगे हम लोग सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी से। तो सबसे पहले मुकेश सहनी जी, मैं आपका स्वराज पोस्ट में स्वागत करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको जी। तब चुनाव तो हार गया, काहे हार गए जी? बड़ा तैयारी था, लग रहा था का कि हार जाएंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। बिहार के जनता ने मन बना लिया था बिहार में बदलाव के लिए और ये बात एनडीए को भी पता था कि बिहार में वो लोग शून्य पे आउट होंगे। लेकिन अंतिम आवर में जो काम गैर कानूनी है, जो काम लोकतंत्र में सही नहीं है, आचार संहिता का उल्लंघन है, वो सब काम पावर में रहकर दुरुपयोग किए। राज्य के जनता का पैसा, राज्य के जनता को वो पैसा बाँटकर वोट लिया गया। आप देख रहे हैं कि 1,45,00,000 हमारे जीविका दीदी को आनन-फानन में सही है, गलत है, कुछ नहीं, सबके खाते में पैसा दे दिया गया, वो भी 10-10 हज़ार रुपया। हमारे राज्य में युवा जो श्रमिक है, उसको 78 लाख युवा को 5-5 हज़ार रुपया दे दिया गया। तकरीबन 20 हज़ार करोड़ रुपया, वो भी गरीब राज्य हमारा है, ब्याज पे पैसा लेकर और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए पैसा बाँट दिया गया। और जब इतना पैसा अगर आप बाँट देते हैं, तो निश्चित तौर पे स्वाभाविक है 7-8% वोट जो है इधर से उधर हो जाता है। आप देखिएगा पिछला इलेक्शन से भी ज़्यादा वोट हम लोगों को 38% वोट आया, उनके पास साढ़े 46% वोट आया। अगर 5% वोट और हमारे पास आ जाता तो हमारी सरकार बन जाता और इसके लिए वो 20,000 करोड़ रुपए उन्होंने राज्य का जनता का पैसा उन्होंने दुरुपयोग करके उनको पैसा बाँट दिया गया और वोट ले लिया और सरकार उन्होंने बनाया। तो ये सरकार जनादेश नहीं है, ये लोभ लालच देकर, पैसा देकर, जबरदस्ती संविधान को कुचलकर ये सरकार बनाए हैं। आज आप देखिए, सरकार बनने के बाद सभी जीविका दीदी के पास नोटिस जा रहा है, पैसा रिटर्न करने का। कह रहे हैं कि आप अवैध हो, आप सही तरह नहीं है, तो पहले जाँच पड़ताल करके देना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि पुरुष को दे दिया पैसा, 60 साल से उम्र ज़्यादा है, उनको पैसा ले लिया गया है, जिस घर में सरकारी नौकरी है, उनको भी आपने पैसा दे दिया है, जो इनकम टैक्स पे कर रहा है, उनको भी आपने पैसा दे दिया है। तो इसी तरीके से लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में भी हुआ था। वहाँ पे भी 25 लाख महिला को पैसा इसी तरीके से दे दिया, जहाँ पे वहाँ पे कोर्ट के ज़रिए आदेश हुआ कि पैसा वापसी करो, तो वहाँ पे भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी पैसा वापस ले रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिएगा 80% फर्जी पाया जाएगा और उससे ये लोग पैसा लेंगे। अभी जब 2 लाख इनको देने का बारी आया, इन्होंने कहा था कि 10,000 रुपया लीजिए और 2 लाख और देंगे हमारी सरकार बनने के बाद। जब हम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 2 लाख रुपया आप दीजिए, जब आपने वादा किया तो 2 लाख रुपया उनको दीजिए,
लेकिन अब 2 लाख रुपया नहीं देना है, इसलिए उनसे 10,000 रुपया वापसी भी करना है और 80% लोगों से पैसा वापसी करेंगे। इसके लिए आने वाले समय में हम लोग जीविका दीदी के साथ खड़े हैं। पहले तो आप गुनहगार है कि आपने गलत तरीके से पैसा दिया है, राज का खजाना गलत तरीके से गलत लोगों को पैसा दिया है। पहले तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, सभी पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि जो किस तरीके से आपने पैसा दे दिया तरीके से। और आप जब दे दिया है, आप वोट भी ले लिए हैं, अगर पैसा वापस लेते तो वोट भी वापस कीजिए, आप कुर्सी छोड़िए। मैंने आपका कहना है मुकेश सहनी जी कि ये दुरुपयोग किया सरकार ने, तो इसका मतलब जब सरकार दुरुपयोग कर रही थी तो सरकार तो अब चुनाव आयोग के अंडर में था, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि रेफरी ही जो है बेईमान हो गया। हाँ, बता दे आपके नागरिक के जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, आपके माध्यम से राज्य के हमारे नागरिक दर्शक जो है वो हमारी बात को सुन रहे हैं। कमेंट में बोले, अगर हम गलत है तो बोल दे, या हम बोल रहे तो उनको समझ मैच का रेफरी ही बेईमान हो गया। हाँ, बेईमान है। आप बताइए ना, कौन सा आंधी तूफान आ रहा था, आप आचार संहिता से 15 दिन पहले आप योजना लाते हो। भाई 20 साल से सो रहे थे क्या? कोई कब्र में सो रहे थे? मतदान के दिन तक पैसा दे रहे हैं। उसके बाद आप ठीक चुनाव से 1 महीना पहले योजना लाते हो। योजना लाए, अच्छी बात है, आप सरकार बना के फिर योजना के ऊपर अमल करते, या 1 साल पहले ये योजना लाते। आप योजना में आनन फानन में लीगल अनलीगल सभी को पैसा आपने बांट दिया, वो भी नहीं हो रहा था, पूरा दे पा रहे थे तो इन्होंने स्पेशल चुनाव आयोग से परमिशन लिया, आप परमिशन दे भी दिए। आप बताइए कि आप भाई ऐसा होता कि 5 साल पुराना 10 साल पुराना योजना होता, उसमें कोई काम के लिए आप परमिशन ले रहे तो जिससे राज्य में ठप हो जाए, कोई किसी का काम ना हो, मान लीजिए हॉस्पिटल है, चीजें है, ऐसी चीजें जिससे जनता को तकलीफ हो, तो ऐसे जगह पे ध्यान में रखकर चुनाव आयोग को परमिशन देना चाहिए। 10,000 रुपया 10 दिन बाद ही जाएगा तो कौन सा बिहार में अनर्थ हो जाता भाई? आप योजना ले आए, आप घोषणा कर लेते। आज हम विपक्ष में थे, हम तो कहे 2500 रुपया आएंगे सरकार में तब हम देंगे। हमने तो हम कहा, हम सर विपक्ष में रह के हम 2500 रुपया हम बांटवा दिए। हमने कहा सरकार में आके करेंगे, आपको भी योजना लाए तो सरकार में आके आप करते बांटते, लेकिन आनंद फानंद में आपने पैसा बांटा है और बीच चुनाव में पैसा बांटा है, चुनाव आयोग से परमिशन ले लिया है, जैसा लग रहा था अनर्थ हो रहा है, धरती खत्म हो रहा है, ये 10,000 रुपया नहीं जाएगा तो लोग मर जाएंगे, ऐसा लगता है वैक्सीन है, कोरोना काल में वैक्सीन लगना अनिवार्य है। तो ये आप नहीं मानते हैं कि आप लोगों की रणनीति में कोई कमी रही? हम लोग बिल्कुल ही नहीं मानते हैं, हमारे रणनीति में हार है। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने लड़ा, गठबंधन के सभी नेता अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ा। 2-4% हमारे इंटरनल कह सकते हैं कि कुछ पॉलिसी में गड़बड़ी था, उससे अगर 5 सीट 10 सीट से अगर हम हारते तो हम मानते कि हमारी खुद की गलती के कारण हारे हैं। जब 200 पार जब जनादेश आया है तो हम बिल्कुल ही नहीं मानते कि हम लोग गलत है, हम लोग अपने जगह पे सब सही थे। और चुनाव आयोग भारत के संविधान को ताक पे रखकर पावर को दुरुपयोग करके ये बिहार के जनादेश जो है वो चोरी किए हैं, और ये देखिएगा ज्यादा समय तक ये लोग रह नहीं पाएंगे, बहुत जल्दी नीतीश कुमार जी को कुर्सी से उतारेंगे। आप देख रहे हैं बीच बीच में, आप देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे को घर से बेघर किया जा रहा है, घर बुलडोजर 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 चलाया जा रहा है। क्या गरीब ही आपको दिख रहा है बुलडोजर चलाने के लिए, वो भी इस ठंडी के समय में? 1 रुपया में अडानी को जमीन हजारों एकड़ देने के लिए आपके पास जमीन है, लेकिन गरीब को बसाने के लिए आपके पास जमीन नहीं है। अरे भाई, राज्य के हमारे नागरिक है, इन्हीं के वोट से आप सरकार बनाए हैं, और सरकार बनाने के बाद आप इनको बेघर कर रहे हैं। अनलीगल तरीके से अगर है, कोई आशियाना अनलीगल नहीं होता है, किसी कोई आशियाना जो होगा किसी का, वो अनलीगल नहीं होगा। ये बताइए कि अब क्या योजना है, मतलब ये है कि भाई चुनाव आप लोग हार गए, चुनाव हारने के बाद तेजस्वी भी फरार हो गए, आप भी फरार होकर बॉम्बे चले गए, सब अपोजिशन फरार हो गया। नहीं, कोई फरार नहीं हुआ, सब अपना अपना काम में लगे हैं। चुनाव अभी हम लोग हारे हैं, हम कल ही रोड पे उतर जाएंगे तो जनता भी कहेंगे कि देखो ये लोग हार पच नहीं मैंने रहे। समय दे रहे हैं उनको। हम 3 महीने का समय दे रहे हैं कि 3 महीना में आपने राज्य के लिए जो जो आपने कहा है वो सब आप कीजिए, सही कीजिए। हम लोग तो विपक्ष का भूमिका निभाएंगे। तानाशाही, हिटलर वाला जो शब्द हम सुनते आए हैं वो अभी इस देश में रहने का लायक नहीं है।
इस देश में फिर से हिटलर कोई ना बने, तानाशाही ना हो, संविधान को सम्मान करे, संविधान के दायरे में रहकर काम करे। और जो लोग संविधान को खत्म करेंगे, संविधान को बदलने का कोशिश करेंगे, इस देश के नागरिक एक न एक दिन खड़ा होकर ऐसे लोगों को बदलने का काम करेंगे। उस लड़ाई में हम खड़े हैं। आने वाला समय में 29 के लिए मजबूती से हम लोग खड़े हैं। अभी 2,10,000 रुपया जीविका को देना था, 10,000 रुपया आपने दिया, 2 लाख और दीजिए। नहीं दीजिएगा तो गद्दी छोड़िए, आपसे सरकार नहीं चल रहा है। और आप सिर्फ ऐसे यूं ही नहीं बच सकते हैं। जो आपने वो जनता से वादा किया, वो आप वादा पूरा कीजिए। 10,000 रुपया वापस आप ले रहे हैं तो वोट भी वापस कीजिए। और ठंड के समय में गरीब का घर नहीं उजाड़िए। बड़े बड़े हिम्मत है तो बड़े बड़े महल जाके तोड़िए। बड़े बड़े लोगों का जो जो कब्जा करके रखा है उनका कब्जा से मुक्त कराइए। गरीब का झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़िए। नहीं तो ये भी एक चर्चा है, सनी पर बीजेपी फिर डोला डाल रही है, चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और वहाँ सनी का ऐसा कुछ है क्या कि आप पर नहीं, डोरा नहीं, उड़ा? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम लोग विचार से बंधे हैं, कोई कुछ नहीं। हम लोग अपने विचार से बंधे हैं और हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हमारे पूर्वज ने संघर्ष किया, हम भी संघर्ष करेंगे। हम 3 चुनाव नहीं, 30 चुनाव भी हारेंगे ना, तो भी हम संघर्ष करेंगे। हम गरीब से के सम्मान से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते कभी। अभी आप बता रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी ये लोग परेशान कर रहे हैं या करेंगे, क्या हटा भी सकते हैं क्या? हाँ, हाँ, परसेप्शन बनाया जा रहा है। देखिए, इससे पहले, चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी को अकेले कहीं जाने नहीं देते थे। अगल-बगल में लोग ऐसे टाइट रहते थे, मीडिया से मिलने नहीं देते थे, एक-एक चीज़ पर ध्यान रखते थे कि लोग कुछ गलत ना कर दें। ये बात तो हम लोग को जानकारी है कि नीतीश जी का तबीयत अस्वस्थ है, तो उस समय में कुछ गलती करने से पहले रोका जाता था। लेकिन अभी गलती की करने दिया जा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए कि परसेप्शन बनाया जा रहा है कि नीतीश जी का तबीयत खराब है और इस परसेप्शन के तहत नीतीश जी को कुर्सी से हटाएँगे। अभी गलती करने दिया जा रहा है और उसी को मीडिया में चलाने के लिए भी दिया जा रहा है। क्योंकि ये बात तो जानते हैं कि मीडिया में अगर अमित शाह, मोदी जी चाहेंगे नहीं चलना है तो नहीं चलेंगे। 90% मीडिया में अगर अमित शाह, मोदी जी चाहेंगे सरकार नहीं चलना है कोई खबर तो नहीं चलेंगे। 10% न्यूट्रल है, जो यूट्यूब है, पोर्टल है, ये लोग ही जो है फेसबुक है, ये सब इसी प्लेटफॉर्म पे चलेगा। तो 90% नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन वो अभी 100% चलवा रहे हैं। कल ही आपने देखा कि हिजाब किस तरीके से उन्होंने नकाब हिजाब को नीचा कर दिया। ये पूरा बिहार में चल रहा है, देश में चल रहा है। हमको मुंबई से, अलग अलग प्रदेश से हमको वीडियो आ रहा है किस तरीके से परेड ग्राउंड में सबको जीप पे तो चढ़ा आपका कहना है कि सब बीजेपी करा रही है? हाँ, हाँ, ये सब वीडियो बीजेपी चला रहे ताकि लोगों को बता दे कि नीतीश जी अस्वस्थ हो चुके हैं और इसके लेके अगर उनको कुर्सी से उतारेंगे भी तो लोगों के बीच में जाएगा कि चलिए तबीयत खराब है, चलो इसके बदले में दूसरा कोई मुख्यमंत्री बन गया तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक भूमिका बनाया जा रहा है। तो अगर कल गए नीतीश जी को ऐसा लगा कि हम लोग को परेशान कर रहे हैं, गद्दी से हटाए, इधर भी आ सकते हैं, तो आप लोग स्वीकार कर लेंगे? देखिए, वो तो उनके लिए तो हमेशा हम लोग के दिल में जगह है। वो सरकार बनाने के लिए आए या जैसे भी आए, वो विधायक लेके आए या खाली हाथ आए, हम उनको हमेशा हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे। निर्णय तो नीतीश जी को लेना, उनके लोगों को लेना है। और नीतीश जी हमेशा महागठबंधन में जब भी आए तो उनको हमेशा लोगों ने सम्मान किया है। अब वो सरकार बनाने के लिए आए या यूं ही आए, हम लोग हमेशा सम्मान करेंगे। अच्छा, यहाँ बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया नितिन नवीन को, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी है, उनके अपने संविधान है, अपने बायलॉज है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। और इसको तो हम यही तरीके से देख रहे हैं कि भाई कोई भी बने कुछ भी। ऐसे बिहार के हमारे जानने पहचानने हमारे अपने साथी रहे हैं, मंत्रिमंडल में साथ में हम लोग रहे हैं। उनको बिहार पर देश के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया तो हमारा शुभकामना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कुछ बन जाए, चलना तो अमित शाह, मोदी जी का ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, वहाँ पे अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए तो हमारी शुभकामना है। अब बिहार से आते हैं तो इस नाते भी बिहारी होने के नाते भी कितने बड़े पार्टी का अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बने तो शुभकामना है हमारा। एक चर्चा चल रही है कि आप लोगों से कांग्रेस अलग होकर के अलग अपना काम करेगी प्रशांत किशोर के साथ, इस पर आपको कुछ कहना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया ब्लॉक सब लोग मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, सब अपने अपने पार्टी में काम कर रहे हैं। जब चुनाव का समय आएगा तब उस समय में देखा जाएगा किनको क्या निर्णय लेना है, सब स्वतंत्र है। और रहा कि ऐसे भी फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया गठबंधन अभी सब लोग अपने अपने पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं।
राहुल जी कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे, आरजेडी के इधर अपनी समीक्षा हो रहा है, वीआईपी पार्टी का अपना काम हो रहा है, सब अपना अपना काम में लगे हैं। और जब चुनाव का समय आएगा तो किसी दल के पास कोई विकल्प नहीं है अकेले चलने का। साथ चलने के बाद भी आप ये सिचुएशन को सामना करना पड़ रहा है और झेलना पड़ रहा है, और सामने सब मिलके साथ रह के भी आप सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो भला अकेले कौन चल पाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि साथ रहकर सब लोग अपने अपने संगठन को, अपने अपने पार्टी को मजबूत करके आगे चले। बाकी बहुत सारे दल में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सब लोग अपने अपने पार्टी में अपने अपने तरीके से बात को रखते हैं, तो ये भी हमारा लोकतंत्र का खूबसूरती है। सब लोग बोल रहे हैं तो सब बात हम लोग सुन रहे हैं। हमारे भी दल में बहुत सारे लोग हैं, बोल रहे हैं गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो गठबंधन में, राजनीति में कुछ चीज़ें इस तरीके से होता है, लेकिन फाइनली सब लीडर को निर्णय लेना है कि राज्य के, देश के हित में काम करने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि कभी-कभी ये चर्चा हो रही है कि भाजपा जो छोटी-छोटी पार्टियाँ हैं उनको तोड़ भी सकती है या तोड़ने का प्रयास करे। इवन चर्चा होता है कि राजद को भी तोड़ने का प्रयास हो रहा है, ऐसा है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, वो जब अपने सहयोगी के नहीं होते हैं तो दूसरे को क्या होंगे। बिहार में वीआईपी पार्टी को उन्होंने तोड़ा है, चिराग पासवान जी की पार्टी को उन्होंने तोड़ा है, तो बहुत सारे पार्टी को तोड़ना, विधायक को खरीदना, ये हमेशा लगा रहता है। महाराष्ट्र में उनको शिवसेना को तोड़ा, तो ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। वो हिटलर वाला पैसा का दुरुपयोग करना, अडानी अंबानी जैसे लोगों को धंधा देना, चंदा लेना, उस चंदा के पैसे से लोकतंत्र को खत्म करना। और क्योंकि उनके पास पैसा है, 10,000 करोड़ रुपया भी उनके बैंक खाता में है, और हम लोगों के खाता में 10 लाख नहीं है। तो भला 10 लाख है नहीं तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। और जिसके पास 10,000 करोड़ है तो वो तो यही करेंगे ना, बनी हुई विधायक को, सरकार को गिराएंगे पैसे के दम पर। आप इतना बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ, में डर नहीं लगता है जी कि आपको ईडी ठेका देगा? अरे हमको क्यों डर लगेगा, हम ऐसा कोई गड़बड़ काम किए रहेंगे तब ना होगा। और फिर उनको जो करना वो करे, और हमको इसके लेके डर दिखा के, हम मल्लाह का बेटा है, पीठ नहीं दिखाते हैं, जो बोलते हैं वो बोलते हैं। ठीक है, अरे तो जो मलाह सच्चाई है वही करते हैं। हम बहुत ज्यादा विवाद वाला बात नहीं रखना चाहते, ना करना चाहते हैं। जो सच्चाई है, जो आंख के सामने गुजरता है, वो बात रखते हैं। नहीं तो ऐसे ही बोलते रहिएगा तो मान लो किसी दिन ठेका देगा, कहेगा आप साबित कीजिए कि ठीक सही नहीं है। इतने लोगों को ऐसा ठेका देता है। ठिकाने दीजिए, ठिकाएंगे तब ना, फिर हम जवाब देंगे। 10,000 करोड़ रुपया तो रोड पे ट्रॉफी सिंगल पे जाके भीख मांग के तो मैंने, मिला लेकिन नहीं। ये है कि बीजेपी, देखिए हमारे पास कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि आपके से डायरेक्ट या कहीं से संपर्क हो रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव उनको जीतना है। 27 में वहाँ चुनाव है, बंगाल में भी आपका है, झारखंड में तो है, लेकिन आप जाएंगे नहीं। नहीं, बिल्कुल ही नहीं, इस सब पे कोई बात नहीं है। लोग तो चाहते हैं कि परसेप्शन बना के किसी को खत्म कर देना। देखिए क्या है कि बड़े बड़े पार्टी जो होता है ना, वो छोटे छोटे पार्टी से खेलता है, उनके विश्वास से खेलता है, उनके परसेप्शन से खेलता है, उनके इमेज के साथ खेलता है। वो चाहता है कि पहले खरीदे, ना बिकिएगा ना तो आपका इमेज खराब करेगा, और इमेज खराब कर देगा, नहीं वो कर पाएगा तो फिर आपको मरवाएगा। ये 3 स्टेप में काम करेगा। तो अब वो चाहेगा कि मुकेश सहनी का इमेज पहले खराब करे, वो हमको तो ले नहीं पाएगा, तो अभी पहले वो इमेज खराब करने के लिए तरह तरह के झूठा सच्चा खबर प्लांट करेंगे, ताकि लोगों के बीच में असहज होगा। और ये सब से अगर खत्म नहीं कर हो पाइएगा, तो जैसे महात्मा गांधी जी को गोली मारा गया। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है। अभी आज एक मंत्री का इंटरव्यू में देख रहा था, जमा खान जी का, उनका कहना है कि नीतीश कुमार जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आपको लगता है क्या कि फिर प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस हैं उनके? नहीं, देखिए किसी को बोलने से तो नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी को बनने का अगर इच्छा होगा तो शायद वो फिर मैदान में आए, आपके साथ इंडिया में? मतलब बनना हो जहां पे भी आए, हमारे साथ आए या अकेले चले, जिसको बनना है, आईएएस बनना है जिनको, मटेरियल हैं, अभी भी मटेरियल हैं। अभी इस पे ज्यादा विवाद क्या करेंगे, राजी नहीं संभल रहा तो देश क्या संभलेंगे। सच्चाई तो यहाँ है। हाँ, नीतीश जी अगर स्वस्थ होते तो निश्चित तौर पे वो इकलौता बिहार का बेटा नीतीश कुमार जी है, जो मोदी जी के सामने में अभी तक झुके नहीं है। मोदी जी झुके हैं।
चलिए, सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी का कहना है कि मोदी जी झुके हैं, नीतीश जी नहीं झुके हैं। माने एक बिहारी सब पर भारी। कैसा लगा ये इंटरव्यू? आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।